मुद्दों को उठाना, राष्ट्र को बचाने वाले मुद्दों को उठाने में हम भले ही अकेले दिखते हो, लेकिन सनातनी अगर कलकत्ता में बैठा हुआ है, अगर यूएसए में बैठा हुआ है, वो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं। कई फिल्मी हस्तियों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी आप हमें नंबर दीजिए। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका नंबर मिल जाए। वो जाना चाहते हैं जब कोई फिल्मी हस्ती वहां जाएगी तो खबर बनेगी तो पता चलेगा कि इस अंडरवर्ल्ड डॉन के अंदर में चलने वाला ये बॉलीवुड, वहां भी नैरेटिव बदलेगा, वहां भी सुशांत राजपूत जैसे आत्महत्या करने वालों की गिनती कम होगी, क्योंकि आपने सामूहिक तौर पे प्रतिकार नहीं किया है। इसलिए चंद गुंडे इस देश की सत्ता को हिला रहे हैं। चंद चोर उठाई गिरे सड़कें रोक के बैठ जाते हैं, न वो संसद की सुनते हैं, न सत्ता की सुनते हैं, न न्यायपालिका की सुनते हैं, और किसी आजाद भारत में नारे लगते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, हिंदू तेरी कब्र बनेगी एएमयू में। ये नारे इसलिए लग रहे हैं कि हम गिनती में 90 करोड़ हैं, लेकिन पुरुषार्थ में हम 1% भी नहीं हैं। इस पुरुषार्थ को जगाना, भाषा की मर्यादा में रहते हुए उन व्याकरण को सभ्य तरीके से अपने गुस्से को कहिए, लेकिन बात का मतलब ना मत बदल जाए, इतने भी सभ्य मत हो जाए। चिल्ला चिल्ला के कहिए, जोर जोर से कहिए। ये डराने वाले गुंडे एक को मारते हैं इसलिए ताकि नजीर क्रिएट हो जाए कि ये हाल होगा। मुझे मालूम है, मैं ये जानता हूं, कमलेश तिवारी के दोनों हाथ दो लोगों ने पकड़े और एक आदमी उसके सीने पे बैठा और जैसे बकरे को ज़िबा करते हैं ये किया। ये इसलिए नहीं किया था उन्हें कि कमलेश तिवारी की हत्या करनी थी, हत्या तो एक गोली से भी हो सकती थी। ये सनातनी और हिंदुओं को ये बताना था कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा हम उसको इतनी बर्बरता से मारेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोहल्ले में गुंडा आकर के आपके यहां मारता है और सारा समाज डर जाता है। ये डराने की प्रवृत्ति पिछले 100 साल से चल रही है। आपने डरना नहीं छोड़ा तो ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए वो पुलिस को डराते हैं, कश्मीर में फौज को डराने की कोशिश करते हैं और इस देश को तोड़ने वाले देशों के साथ खड़े हो जाते हैं। संकट की इस घड़ी में जब भारत का प्रधानमंत्री लेह में जाकर के चाइना को ललकारता है, तो भी इस देश में 30 से 35 करोड़ लोग टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस देश की हार होते हुए देखना चाहते हैं। अगर इस देश की हार होगी तो उनका एजेंडा चलेगा। कैसे कुछ पार्टियों ने पार्टी के लेवल पे समझौता कर लिया है कुछ पार्टियों से, कैसे इस देश के गद्दार संसद तक पहुंच जाते हैं, कैसे इस देश में गद्दार व्यवस्था में डीएम और एसएसपी बन रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। लिहाजा उस करिश्मा भोसले को पूरी ताकत दीजिए, इसलिए कि ये लड़ाई करिश्मा की नहीं है। और एक गुंडा अगर वो ये कहता है कि करिश्मा भोसले अजान तो होगी तुम घर बदल लो, तो कहना चाहिए करिश्मा वहीं रहेगी, मस्जिद की जगह बदल लो, और अजान अगर लाउड स्पीकर पे देनी है तो देश बदल लो। इस देश में गैर कानूनी तौर से अजान नहीं दी जा सकती, इसलिए कि कानूनन ये अजान लाउड स्पीकर पे देना गलत है। और इस्लामिक पॉइंट से बताता हूं, इस्लाम में कहा गया है, नमाज पढ़ने का जिक्र है और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का जिक्र है। आप सबको इस्लामिक पॉइंट से बता रहा हूं। चौराहे पे खड़े हो जाइए, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे जो आते हैं, रहमानी शैतानी बेग, ये सबसे पूछिएगा चौराहे पे खड़े होकर के, इस्लाम के अंदर मस्जिद होली पवित्र जगह नहीं है।
एक नमाज पढ़ने की जगह है, न वहां अल्लाह की मूर्ति स्थापित की गई है, न वहां कोई दूसरी चीज स्थापित है। वो मस्जिद कहीं से भी उठ के कहीं बन जाती है। पूरे सऊदी अरबिया में जहां से इस्लाम उत्पत्ति हुआ था, उस कबालाई मानसिकता से, रेगिस्तान से, जहां पे मोहम्मद साहब थे मक्का मदीना में, वहां पर भी मस्जिदें रोज तोड़ दी जाती हैं, बदल दी जाती हैं, क्योंकि मस्जिद का कोई पवित्र महत्व नहीं है। जैसे मंदिर का पवित्र महत्व है कि मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो मंदिर होता है। इसलिए इस देश में मस्जिदों के नाम से सरकारी जमीनों पे कब्जा करो और मुसलमान इस्लाम के नाम पे ऐसा डराएंगे कि इस देश की पुलिस नहीं जाती। हजारों ऐसी जगह हैं जहां पुलिस जाने से मने करती है, हजारों ऐसी जगह हैं जहां बिजली का बिल ले जाने से लोग मने करते हैं, जहां भारत का तंत्र नहीं जाता है, क्योंकि वहां खुलेआम गुंडागर्दी है। इस्लाम में कब्रिस्तानों का जिक्र नहीं है, ये कब्रिस्तान हराम है। ये कब्रिस्तान के नाम पे जो जमीन घेरी जा रही है, इस्लाम में इसकी मनाही है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मेरे मरने के बाद न मेरी तस्वीर होगी, न मेरी कोई खबर होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ था, मूर्ति पूजा के खिलाफ पैदा हुआ था। तो ये कब्रों पे जाना मुसलमान के लिए हराम है, जो असली कुरान है। अब कुरान भी अलग अलग बढ़ गए हैं, देवबंदियों का लब है, अहले हदीस का लब है, बरेलियों का लब है। ये इसलिए भारत में किया है कि इन्हें दुकान चलानी है, कुछ को मजीरा बजाना है, कुछ को कव्वाली सुनानी है, कुछ को भक्ति के नाम पे, कुछ को चिश्ती के नाम पे, कुछ को निजामुद्दीन के नाम पे हिंदुओं को बेवकूफ बना के रखना है, और कुछ लोग तलवार के नाम से भी काम करते रहेंगे। लिहाजा आप इस झूठे प्रचार में मत जाइए, सारे धर्म बराबर हैं। ये झूठ हमारे नेताओं ने बोला है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बोला है, हिंदुओं ने फैलाया है ये। और क्योंकि उन मुसलमानों को, जिहादियों को ये सूट करता है, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। आज तक आपको एक झूठे नैरेटिव में रखा गया, सारे धर्म बराबर हैं। अरे मेरे भाई, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। हम क्यों कहते हैं कि आज मैं धर्म संकट में पड़ गया? धर्म संकट में पड़ने का मतलब है मैं ये करूं या ना करूं, मुझे ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। तो ये धर्म संकट क्या है? ये धर्म वो नहीं है जो मजहब है। धर्म आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। एक पुजारी का कर्तव्य कुछ है, उसका धर्म है। उसे मंदिर को साफ रखना है, पूजा करना है, मंत्रोच्चारण करना है, हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें जाना है। एक बिजनेसमैन का धर्म है, एक पत्रकार का धर्म है, एक डॉक्टर का धर्म है, एक पुलिस वाले का धर्म है, ये उसका धर्म है। लेकिन ये पूजा पद्धति नहीं है। लेकिन ये चलाया, सारे धर्म बराबर हैं, धर्म एक ही है। सिर्फ इस धरती पे, इस कायनात पे, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जब से सूरज निकला है, जब से हवा चली है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेके आज और अब से लेके करोड़ों करोड़ों साल तक, जब तक इस धरती का अस्तित्व रहेगा, सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। कोई किताब नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई डेट नहीं है, इस दिन पैदा हुआ था, इस दिन मरेगा। इसलिए जो धर्म पैदा हुए हैं 1400 साल पहले, उन्होंने खुद ही कहा है कि एक दिन यौम कयामत आएगी और सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। जो कबीले से उड़ के आए थे, रेगिस्तान पे खजूर के पेड़ पे चढ़ गए थे, तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सनातन न पैदा हुआ है न सनातन मरेगा। सनातन इस सृष्टि के साथ समाप्त होगा। ये सृष्टि कभी समाप्त होगी या नहीं होगी, न इसके बारे में कोई साइंस कहती है, न ऐसे कोई हमें इम्कानात मिलते हैं कि सृष्टि समाप्त होगी। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं है, धर्म एक है और मजहब अलग है। मजहब क्या करते हैं? मजहब लूटपाट करते हैं, बलात्कार करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तलवार के जोर पर शलवार पहनवाते हैं। इसलिए धर्म और मजहब दो जमीन के
अलग अलग धुरी हैं, उन्हें इसलिए मिलाया गया भारत में। अगर ये सारे धर्म बराबर हैं तो 57 देशों जो इस्लाम के मानने वाले हैं उसमें हिंदुओं के रहने पे क्यों मनाही है? वहां की नागरिकता हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? सारे धर्म बराबर हैं तो वहां पर मस्जिदें क्यों, मंदिरें क्यों नहीं है? आप शांति प्रिय हैं, आप आदर्शवादी हैं, तो ये आदर्श और ये शांति तभी तक है जब तक समाज आदर्श है। लेकिन अगर समाज में कुछ लोगों ने ये समझ लिया है और शांति पे चलने और आदर्श पे चलने वालों को लगता है कि अगर रास्ते में कुछ लोग हथियारों की भाषा समझते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं ये मानता हूं एक शांति प्रिय सनातनी को अगर रास्ते में कुछ लोग हथियार की भाषा समझते हैं तो उस सनातनी को अपने सामर्थ्य का अवश्य और पूरा परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन सनातनी ना अपने घर को सुरक्षित रख सकता है ना राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है। अपने नैरेटिव बदलिए, अपने सोच के फंडे बदलिए, अपने अर्थात को बदलिए, अपने उसूलों को बदलिए, क्योंकि अगर आप नहीं बदले तो कश्मीर ही नहीं गया है, मालदा भी चला गया है, केरला भी जाने की आपकी पूरी कोशिश हो चुकी है, आप बंगाल से बाहर हो चुके हैं, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। ये घर और ये मंदिर जो आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। अगर एक छोटी सी लड़की को वो सिर्फ भारत के कानून और भारत की अदालत द्वारा दिए हुए उस आदेश को लेकर के जाती है तो देखिए आपने 70 सालों में व्यवस्था को कितना पंगु कर दिया है और सत्ता पे कैसे लालची ढोंगी लोग बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में मुरकुर्द की एक लड़की भोसले जिसका घर एक मस्जिद के पास है और वो जहां पढ़ती है वहां खिड़की है, 5 वक्त लाउड स्पीकर पे पूरी ताकत से चिल्ला चिल्ला के अजान दी जाती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। वो लड़की गई, उसने कहा कि इस लाउड स्पीकर की आवाज या तो आप कम कर लीजिए या इस लाउड स्पीकर को हटा लीजिए। मस्जिद में गई, बड़े बड़े हमने संगठन देखे, बड़े बड़े हमने राष्ट्रवादी देखे, 50 साल से कोई बोलता नहीं है, ऐसे ही लोग खड़े हो जाते हैं। फिर भले ही उनके पीछे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि हम बहुत उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, बहुत हम उनको आदर्श कर रहे हैं। अगर इतने बड़े संगठन थे तो इस देश के कोने कोने में यह आवाज उठनी चाहिए थी। और आप किसी से भी गुस्सा करें न करें, लेकिन इस बात का महत्व है कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप कोई भी बात कानून से इधर मत कहिएगा। कानून के तहत सबको मालूम है कि इस्लाम में अजान और नमाज इस्लाम का हिस्सा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे है कि इस्लाम का हिस्सा नमाज और अजान तो है, लेकिन इस्लाम का हिस्सा लाउड स्पीकर नहीं है। जब अजान शुरू हुई थी तो लाउड स्पीकर कि हम इतना डराएं, इतना झूठ बोले कि लोग हमारी नाजायज बात को भी माने। उस लड़की ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जस्टिस तहलियानी ने यह फैसला दिया है कि आप लाउड स्पीकर पर, वो गुरुद्वारे वाले हों, वो मंदिर वाले हों, कोई भी पूजा, कोई भी अजान नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार है। जब उसने ये बैन लगाया तो कोर्ट ने मुसलमानों से पूछा कि आप ये बताइए कि अजान
और नमाज इस्लाम का हिस्सा है? तो उन्होंने बड़े जोर से कहा हाँ है। फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि इस्लाम और कुरान में लाउड स्पीकर का जिक्र है कि लाउड स्पीकर पे अजान दी जाएगी? तो उनकी बोलती बंद हो गई। मात्र 2 मिनट में उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि आप ये 5 वक्त सुबह 4 बजे लोगों की नींद में खलल डालते हैं, और एक मस्जिद नहीं हजारों मस्जिदों से लाउड स्पीकर पे बारी बारी जो आप इसको नॉइस पॉल्यूशन फैलाते हैं, इसको तत्काल बंद किया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर किया और उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले लागू कर दिया है। आज उस लड़की के खिलाफ पुलिस वालों ने नोटिस जारी किया है, मुंबई की पुलिस में। और जो लोग हिंदुत्व के विरोधा थे, जो हिंदुत्व की और सनातन की बात करते थे, जो कभी हिंदुत्व के कॉज के लिए पैदा हुए थे, आज उनके वंशज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में। और उनकी पुलिस उस एक गरीब मराठा लड़की को, उस भोसले को आप नोटिस देते हैं? किस बात का नोटिस देते हैं? ये नोटिस इल्लीगल है, ये किसी कोर्ट में नहीं खड़ा हो सकता। आप नोटिस नहीं दे रहे। आप उत्तर प्रदेश से भागा हुआ एक मुसलमान जो वहां जो पूरा अंडरवर्ल्ड है उसका हिस्सा है, उस अबू आजमी के दबाव में कर रहे हैं। और उस अबू आजमी ने जो बयान दिया है, उसने कहा है कि अजान तो होगी, आप घर बदल लीजिए। अबू आजमी, गलत फहमी का शिकार मत बनो। इस देश में चंद लोग और चंद सरकारें बदली हैं। मैं सर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे कुछ साथी लिख भी रहे थे कि पुष्पेंद्र जी करिश्मा के बारे में कुछ बोले। पुष्पेंद्र जी सर, जब ये करिश्मा भोसले को वहां पे ये सारा केस हुआ, नूरे इलाही नाम है उस मस्जिद का जहाँ पे ये बच्ची गई थी, तो करिश्मा को सबसे पहले सोशल मीडिया पे सर आपके इसी चैनल का साइबर सिपाही पे पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम था, लाइव पे आए थे। और उनके समर्थन में अभी 4 दिन पहले मंडे को यति नरसिंहानंद स्वामी जी महाराज, यति जितेंद्रानंद स्वामी जी महाराज, यति मां चेतनानंद जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, हम सबने उनके समर्थन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। तो वाकई हृदय गहराइयों से मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आज आपने उस विषय में भी यहाँ पे बात छेड़ी। तो साथियों, इसी तरह से आप लोग सभ्यता का परिचय देते हुए, मर्यादा में रहते हुए आप तरीके रहिए। सर हर चीज पे बोलेंगे, बेबाक बोलेंगे। हिंदुस्तान की धरती में, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान छोड़ो, इस पृथ्वी पे बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो किसी संगठन में नहीं है, जैसे सर ने बोला, जो किसी पार्टी से नहीं है, खुला बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, एक मशाल लेके चले हैं सबको जगाने के लिए। तो सर अगेन ओवर टू यू। थैंक यू सर। यस, तो मेरा कहना है कि मुझे कल रात बॉम्बे से फोन आया, एक वाल्मीकि समाज की महिला है, रेखा बंडवाल उनका नाम है, बहनवाल। उन्होंने उस करिश्मा भोसले के फेवर में न सिर्फ बयान दिया, बल्कि कल रात उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि करिश्मा भोसले के साथ इस कोरोना के संकट के कारण मैं मुंबई नहीं पहुंच सकता। इसको इतना बड़ा इशू बनाइए, उस बच्ची का हौसला इतना बुलंद करिए, उसको कोई आर्थिक परिवार को मदद चाहिए तो 90 करोड़ सनातनी उस मदद के लिए आगे आए और इतनी मदद करें कि करोड़ों करोड़ों सनातनियों को यह मैसेज जाए कि जब जब राष्ट्र को बचाने के लिए आप कोई भी कदम उठाएंगे, भले ही आप व्यक्तिगत तौर पे हो, किसी संगठन के हो या नहीं हो, इस लड़ाई में सनातनी आपको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने देगा। और करोड़ों सनातनियों को इस लड़की से प्रेरणा मिलनी चाहिए। अब तक होता क्या रहा है कि जो भी सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया,
इस देश के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। वो अलग थलग हो गया, वो कमजोर हो गया और उसको देख करके लोगों में प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि लोगों के अंदर डर व्याप्त हो गया था। इसलिए करिश्मा के सिलसिले में साइबर सिपाही के लोगों ने पहले ही कुछ काम किया है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा काम है कि आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करें। कुछ लोग बयान दें, कुछ लोग कोर्ट में जाएं, कुछ लोग धरना दें और कुछ लोग उसके घर जाएं, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दें कि लोगों को लगे कि अब हमारे राष्ट्र में सनातनी मुद्दों को उठाना, राष्ट्र को बचाने वाले मुद्दों को उठाने में हम भले ही अकेले दिखते हों, लेकिन सनातनी अगर कलकत्ता में बैठा हुआ है, अगर यूएसए में बैठा हुआ है, वो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं। कई फिल्मी हस्तियों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी आप हमें नंबर दीजिए। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका नंबर मिल जाए। वो जाना चाहते हैं जब कोई फिल्मी हस्ती वहां जाएगी तो खबर बनेगी तो पता चलेगा कि इस अंडरवर्ल्ड डॉन के अंदर में चलने वाला ये बॉलीवुड, वहां भी नैरेटिव बदलेगा, वहां भी सुशांत राजपूत जैसे आत्महत्या करने वालों की गिनती कम होगी, क्योंकि आपने सामूहिक तौर पे प्रतिकार नहीं किया है। इसलिए चंद गुंडे इस देश की सत्ता को हिला रहे हैं। चंद चोर उठाई गिरे सड़कें रोक के बैठ जाते हैं, न वो संसद की सुनते हैं, न सत्ता की सुनते हैं, न न्यायपालिका की सुनते हैं, और इसी आजाद भारत में नारे लगते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कॉल करें अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स लिमिटेड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। नर्चरिंग टैलेंट टू सक्सेस, कांटेक्ट करें 9174007611। बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स, द ओरिजिनल फाउंडर कंपनी DRS ग्रुप। वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स, जनाब आपको क्वालिटी चाहिए तो सिर्फ वेम्बले पेंट्स ही लगाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा और सनफ्लेम होम अप्लायंसेस, सनफ्लेम द बेस्ट चॉइस। 200 से ज्यादा पुलिस वालों पर गैंगस्टर विकास दुबे से संबंध का शक। एनकाउंटर में अब तक 4 गिरफ्तार। 7 दिन पहले जय वाजपेयी ने विकास के खाते में भेजे थे 15 लाख। तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्र के परिवार को योगी सरकार की आर्थिक मदद। विकास दुबे और उसके मददगारों को जल्द पकड़ने का दिया भरोसा। भावुक हुआ परिवार। मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियां चली जाएंगी। गलवान में चीन के पीछे हटने पर राहुल गांधी को अब भी नहीं यकीन। सरकार और सेना पर फिर जताया विश्वास, पूछे 3 सवाल। चीन के खिलाफ मेड इन इंडिया मॉडल पर अमेरिका, टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप पर बैन की तैयारी। पूरी चाइना पॉलिसी बदलने के संकेत। लद्दाख में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, पैराड्रॉपिंग के जरिए सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के अधिकारियों को भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम को देश का भारी समर्थन। 74 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम से जुड़ी। जी न्यूज के इस मिस्ड कॉल मुहिम में हम सभी को साथ देना चाहिए। भारतीय प्रोडक्ट ही यूज करना है। तो जी न्यूज पर हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। सीमा विवाद पर भारत के आक्रामक रुख ने चीन को अच्छी तरह ये समझा दिया कि 1962 वाला भारत नहीं है। दरअसल ये 2020 वाला भारत है जो चीन पर हर मायने में, हर लिहाज से 21। गलवान घाटी से चीन की सेनाएं पीछे हटने लगी है। ये सब संभव हुआ है विस्तारवादी चीन के खिलाफ भारत की मेड इन इंडिया मुहिम, या इसे भारत का मेड इन इंडिया संकल्प आप कह सकते हैं। अब इसी हथियार का इस्तेमाल, ये ध्यान से सुनिएगा, अब इसी हथियार का इस्तेमाल दुनिया के वो देश कर रहे हैं जिनसे चीन का विवाद है। भारत के बाद अब आपको बता दें अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर सकता है।
चीन पर पुरानी नीति अब कारगर नहीं रही है। सीधा सा मतलब भारत के दिए स्वदेशी मंत्र को अब अमेरिका भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने चीन के अतिक्रमण का तो हिसाब कर दिया। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि कोरोना संक्रमण पर चीन का हिसाब होना भी बाकी है। चलिए हमारे मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें जी न्यूज ने कैसे दो बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। जी हाँ, एक तरफ सामाजिक न्याय की मुहिम, हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए 23 दिनों से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कानपुर एनकाउंटर के अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए भी एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। और जल्दी से अब आपको दिखा देते हैं इस वक्त की हमारी बड़ी तस्वीर। भारत के पड़ोसी यानी नेपाल में भी चाइना गो बैक के नारे लग रहे हैं। जी हाँ, चाइना गो बैक के नारे लग रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, राजधानी काठमांडू की ये तस्वीरें, चीन के खिलाफ प्रदर्शन कैसे हो रहा है। वैसे ऐसी तस्वीरें पहले भी आई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों को पोस्टर लेकर खड़े हैं। नेपाल के नेताओं से ये सवाल पूछ रहे हैं कि चीन की तरफ क्यों झुक रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ओली के लिए सवाल, चीन के अतिक्रमण पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में चीन के राजदूत की भी फोटो है। जी हाँ, चीन की राजदूत जिनका बड़ा रोल मौजूदा नेपाल में जो संकट है उसमें माना जा रहा है। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने में वहां की चीन की राजदूत का भी रोल काफी अहम रहा था। चलिए अब आपको जल्दी से हम खबर बताते हैं। तो चीन के ऐप्स पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, ये दरअसल खबर नहीं है। खबर क्या है वो आप दूसरी तरफ अपनी स्क्रीन के देख पा रहे हैं। मेड इन इंडिया मॉडल से चीन को घेरने की तैयारी में अमेरिका है। चीन के खिलाफ पुरानी नीति नहीं चलेगी, ये खबर नहीं है। खबर क्या है, चीन से आयात को कम कर सकता है अमेरिका, और आयात कम करेगा तो क्या होगा, चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। चीन ने अमेरिका का नुकसान किया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर क्या है, कोरोना पर चीन की जवाबदेही तय करने की तैयारी है। चीन से तनाव पर राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं। अब खबर ये नहीं है। खबर क्या है कि चीन के सैनिकों के पीछे हटने पर राहुल गांधी को यकीन ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ताल ठोक के सवाल जो है जनता का, वो सबसे पहले हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ताल ठोक के जनता का पहला सवाल यही है कि चीन के खिलाफ दुनिया में मेड इन इंडिया क्रांति देखने को मिल रही है। ये बड़ा सवाल ताल ठोक के जनता का। और मेरे साथ राशिद अल्वी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। राशिद अल्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, जो जनता का सवाल है कि चीन खुद ये बात कह रहा है कि उसकी सेना पीछे हट गई। हिंदुस्तान ने 59 जो चाइनीज ऐप थे उन पर बैन लगाया। अब थोड़ा सा मैं अमेरिका की बात करना चाहती हूँ। अमेरिका भी यही कह रहा है कि हम बैन लगाने की कोशिश में हैं, हम तैयारी में हैं, कर सकते हैं बैन। सर, हिंदुस्तान ने जो राह पकड़ी वही दुनिया राह पकड़ रही है, तो ये तो दुनिया में मेड इन इंडिया क्रांति ही है ना सर। देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी 4 फ्लाइट्स चाइना के साथ शुरू की हैं। नंबर 1। नंबर 5G नेटवर्क की परमिशन दी है कि आप इस पे गो है। आप क्या बात कर रही हैं? अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, किसी दूसरे का इंटरेस्ट नहीं देखता है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि चाइना कह रहा है कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, मेरे पास वो स्टेटमेंट मौजूद है जो फॉरेन मिनिस्टर का है चाइना की, जिसमें दूसरा पैराग्राफ आप पढ़िए। उसमें लिखा है कि गलवान घाटी पे जो कुछ भी हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, इट इज वेरी क्लियर, और हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। सवाल ये, कौन सी जमीन की रक्षा चाइना करना चाहता है? कहीं पूरे बयान में ये है कि गलवान घाटी भारत की है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं? आप मुझे दिखा दीजिए, भारत सरकार का बयान दिखा दीजिए, चाइना का एक बयान दिखा दीजिए कि 20 फौजी भारत के मारे गए शहीद लोगों को हमारी संवेदना है। आज अगर चाइना कह रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा था वो आगे बढ़े ही नहीं है। जब आगे बढ़े नहीं तो पीछे हटने का सवाल क्या है? ठीक है सर, आप अमेरिका पे भरोसा नहीं, चीन जो कह रहा है, आपने सर जो आप स्टेटमेंट कोट कर रहे थे वो कब का था सर, और चीन की तरफ से उसके बाद क्या कहा गया सर? तथ्यों पे रहेंगे ना सर। जो एग्रीमेंट हुआ है,
अजीत डोवल जी के साथ वो जो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है वो पूरा पढ़ लीजिए आप। और हम तो लगातार कह रहे हैं अगर चाइना पीछे हट रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ा था ना, तभी तो पीछे हट रहा है। सर आप हम अब बार-बार कंजक्चर्स यही में तो जा रहे हैं, कह- आप अब इंटरप्रिटेशंस में जा रहे हैं। मैं तथ्यों पे रहने की बात कर रही हूँ। माइक पॉम्पियो ने क्या कहा अपने दर्शकों को, पहले वो सुनवा देते हैं राशिद अल्वी जी, लेकिन एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए मैं तथ्यों पर रहना चाहती हूँ सर। तथ्यों पर ही मेरी बहस होती है। माइक पॉम्पियो का कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम टिकटॉक, इसे कोट अनकोट यहाँ पर टिकटॉक है ब्रैकेट्स में, हम गंभीरता से ले रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर हम विचार कर रहे हैं। किस पर विचार कर रहे हैं? टिकटॉक जैसे ऐप्स को बैन करने के बारे में। ये माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अमेरिका ने इस मुद्दे पर लंबे समय से काम किया है। वो ये भी कह रहे हैं, भरोसा दिलाता हूं कि अमेरिका इसे भी ठीक करेगा। ये बातें माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट है सिलसिलेवार तरीके से। तथ्यों की बात इसीलिए मैं करती हूँ, सिलसिलेवार तरीके से मैंने अपने दर्शकों के सामने पूरा स्टेटमेंट उठाकर रख दिया है। अमिताभ सिन्हा जी, सर राशिद अल्वी के पास तो आज भी सवाल ही है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी सवाल ही है। ये अमेरिका भारत की राह पकड़ रहा है, ये मानना नहीं चाहते। चीन पीछे हट रहा है, ये भी नहीं मानना चाहते सर। अदिति जी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ये राशिद अल्वी जी उस पार्टी के प्रवक्ता या नेता हैं जो पार्टी एक तरह से पार्टनर है, यानी कि जिसका एक तरीके का वो समझौता है वहाँ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। तो जो एक साथ के पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के हितों की चिंता करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो चीन के हितों की चिंता करने के लिए उसने बाकायदा से लिखित रूप से एमओयू साइन किया, और उसके बाद में ये लोगों के पास ये इतनी ज़्यादा इनके पास बेशर्मी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, राशिद जी को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इनकी पार्टी की बेशर्मी देखिए कि वो चीन के साथ खुलेआम पक्ष ले रहे हैं। आप एक बताइए कि यदि चीन के साथ इनकी इतनी ज़्यादा वो थी, गलतफहमी थी, या चीन को ये पसंद नहीं करते थे, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन्होंने ये कौन सा समझौता किया, क्यों पार्टनरशिप की, क्यों एमओयू किया? नंबर एक। नंबर दो, मैं इतिहास में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं रहता हूँ, लेकिन ये गलवान घाटी और अक्साई चीन किसने दिया चीन को? कांग्रेस पार्टी के जो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने दिया। उसके बाद किसने समझौता किया चीन के साथ कि सीमा पर कोई भी सेना जो है वो हथियारों के साथ नहीं जाएगी, और अपनी सीमा को निहत्था करने के लिए सेना को इन लोगों ने एक बजाबता प्रॉपर तरीके से एक समझौता किया चीन के साथ, और चीन ने उसका फायदा उठाया और अपने पास वहाँ पर उन्होंने जो हथियार रखे वो निश्चित रूप से हथियार, बंदूक गोली नहीं थी, तोप नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे खतरनाक हथियार रखे जो कि इनके समझौते के हिसाब से वो अलाउड था। देखिए, मैं अब अंतिम बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आत्महत्या की ओर, हाराकिरी की ओर जा रही है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र देश की जनता ना सिर्फ समझ रही है बल्कि इसका जवाब देगी। और ये 51-52 से अब पूरी तरीके से एक तरह से मुझे लगता है कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और इसके लिए तैयार है ये लोग। अभी भी देश की सेना के साथ जो खड़ा नहीं है, ना अभी खड़ा है, ना पाकिस्तान के साथ जब वहाँ पर पुलवामा के अटैक के बाद भी नहीं रही ये लोग। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का जो अप्रोच है वो एक आत्महत्यात्मक है, और देश की जनता इनको करारा दंड देगी। राशिद अल्वी जी जवाब देना चाहें? अक्रम है क्या? पहली बात, आज मंगलवार है, मंगलवार को माना जाता है हनुमान जी का दिन, यानी आज दिन भी खबर के मुताबिक ही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लद्दाख में भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स तैयार, LAC से सप्ताह की, जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सप्ताह की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप सी न्यूज पर देख रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के बारे में। लद्दाख में भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स तैयार, लद्दाख में भारतीय सेना का सबसे अहम युद्धाभ्यास होने जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ये बड़ी खबर, चीन को हैरान कर देने वाली तैयारियों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जल्दी से हम आपको इस खबर से जुड़ी 5 बड़ी बातें बता देते हैं। 5 बड़ी बातें, ताकि इस खबर को आप और ज्यादा बारीकी से समझ सकें, सरल भाषा में समझ सकें। तो भारतीय सेना का लद्दाख में बड़ा ऑपरेशन, ये बड़ी खबर है। कुछ ही घंटों में सैनिकों को बड़ी संख्या में, भारी संख्या में तैनात करने का परीक्षण किया जा रहा है। जी हाँ, टाइम ना लगे सैनिकों की तैनाती में, उसी से जुड़ा हुआ ये टेस्ट किया जा रहा है। पैराड्रॉपिंग के जरिए सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा।
माध्यम से भारतीय सेना क्या करना चाहती है, तो जवाब आपके स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना इस अभ्यास से अपनी क्षमता को जांचना चाहती है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए हम रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा का। कृष्ण मोहन मिश्रा, इस सप्ताह की लद्दाख में पराक्रम से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर, भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर्स की तैनाती। एग्जैक्टली इस खबर का मतलब क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। दरअसल लद्दाख जैसे इलाकों में भारतीय सेना का तुरंत पहुंचना, उनके सैनिकों का जल्दी से जल्दी डिप्लॉय होना, तैनात होना थोड़ा मुश्किल होता है। दूर दराज के इलाके हैं, आने में वक्त लगता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका होता है पैराड्रॉपिंग। लेकिन पैराड्रॉपिंग के साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें, बहुत सारे दूसरी रुकावटें, बाधाएं होती हैं। लद्दाख में पैराड्रॉपिंग के लिए भारतीय सेना लंबे अरसे से तैयारी करती रही है। इसी हफ्ते एक बड़ा अभ्यास किया जाएगा जिसमें भारतीय सेना कितनी जल्दी बड़ी तादाद में सैनिकों को सीधे मैदान जंग में मोर्चे पर पहुंचाने के लिए उतार सकती है पैराड्रॉपिंग के जरिए और उनको आगे ले जा सकती है। इसकी जो क्षमता है उसका परीक्षण करेगी। बहुत महत्वपूर्ण होता है पैराड्रॉपिंग के जरिए सैनिकों को इंडक्ट करना। अदिति, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त बांग्लादेश में, जो आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं तब पूरी पाकिस्तान कहते थे, वहाँ जो पाकिस्तानी फौजें थी उन्हें भारतीय सेना ने चमत्कृत कर दिया था। पूरी रात में टंगैल में पूरी की पूरी बटालियन रात भर में उतार कर, यानी कि रात में जब सो रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक तो चारों तरफ कुछ नहीं है, और दूसरे दिन जब जाग रहे हैं तो एक बटालियन वहाँ पर भारतीय सेना की पहुँच चुकी है। ये एक ऐसी तैनाती होती है जिससे दुश्मन रातों रात लड़ाई का पलड़ा अपने पक्ष में झुका सकते हैं। दरअसल इसी चीज़ के लिए भारतीय सेना अभ्यास करती है। लेह के पास एक पैराड्रॉपिंग का ग्राउंड है, वहाँ पर इस तरह की पैराड्रॉपिंग की जाती है बड़ी तादाद में सैनिकों को उतारने की। और इसी हफ्ते ऐसी ही एक एक्सरसाइज की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 महीने से भारत और चीन के बीच में एक तनाव चल रहा है और उस तनाव के बीच में इस तरह की एक एक्सरसाइज प्लान की गई है। इसके तहत भारतीय सेना अपनी ये क्षमता जांचेगी कि अगर कोई हरकत फिर से चीन की तरफ से होती है तो कितनी जल्दी भारतीय सैनिकों की तैनाती मोर्चे पर की जा सकती है, कितनी जल्दी देश के दूसरे हिस्सों से, दूसरी छावनियों से सैनिकों को लाकर लद्दाख के मोर्चे पर पहुंचाया जा सकता है। जैसा और इन सरकारों को एहसास है क्योंकि आपने पहली बार किसी सरकार को ये भरोसे के साथ बिठाया है कि ये 90 करोड़ हिंदू और सिखों का वोट है। ये किसी मक्कारों, जिहादी और आतंकवादियों के वोट से आप नहीं जीते हैं। मैं इस बात को कहूंगा चाहे किसी को पॉलिटिकली करेक्ट लगे या ना लगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता। हमने आपको जिस पर्पस से बिठाया है वो पर्पस है कि संविधान में जो है उसको पूरा करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। 42वें संशोधन के माध्यम से सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि आप जनसंख्या नियंत्रण को काबू करें। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर भारत का जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पानी समाप्त हो रहा है, ये जमीन समाप्त हो रही है। ये जो लातादाद बच्चे पैदा करके जमहूरियत के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, वोट की ताकत के माध्यम से, जिस वोट में क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर काबिज हो। इस रेस में भारत की धरती एक्सपेरिमेंट नहीं बनने देगी। ये एक्सपेरिमेंट भारत की धरती पे नहीं होगा। जिसे करना है वो बांग्लादेश में करे, वो पाकिस्तान में करे, वो ईरान में करे, वो तुरान में करे, वो बगदाद में करे, वो जहां दिल चाहे करे। भारत की धरती अब ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं करने देना चाहती। कि ये जो आवाजें इस देश में उठ रही हैं कि हमको चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो जिसको जिन्ना की वाली आजादी चाहिए उसे पहले जिन्ना के पास पहुंचा दिया जाए ताकि जिन्ना से वो मिलके आए और उसके बाद आजादी मांगे। ये आजादी की आड़ में, ये लिबरलिज्म की आड़ में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, ये विचारधारा की आड़ में इस देश को अब बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हमने देखा कि एक राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, उन्हीं लोगों ने संविधान अलग, विधानसभा अलग, झंडा अलग, कानून अलग, भारत राष्ट्र की न वहां पे संविधान जा सकता था। भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से धारा 370 और 35 पे जोड़ती थी। बहुत सारे बड़े मक्कार है, बड़ा बुरा लगता है। 370 का गाना तो हमने 70 साल से गाया, लेकिन बहुत से लोगों ने 35 को छुपाया भी और अब क्रेडिट लेने के लिए सुबह शाम परेशान रहते हैं।
हमें क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हम ही ठेकेदार हैं। ये हिंदुओं की ठेकेदारी, ये सनातनियों की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सनातनियों के समाज के पास है। बड़े सालों के बाद जागा है। किसी निजी स्वार्थ के लिए मुझ जैसे लोग इसे किसी की गिरवी नहीं रखना चाहते। अब कोई इंतजार नहीं करना है। ये देश करोड़ों संकटों से घिरा हुआ है। भारत का आर्मी चीख चीख के कह रहा है कि हम 3 फ्रंट में लड़ रहे हैं। आपको पता है भारत के पूर्व में कौन सा फ्रंट है जो आजकल नंगा नाच कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तबाह करने, मानवता को तबाह करने की कोशिश की, वही आज लद्दाख में लड़ रहा है। और भारत के पश्चिम में एक इस्लामिक राज्य बनाया है, इस्लाम के मानने वालों का राज है। 1400 साल पहले जो मजहब पैदा हुआ था, जो लूट खसोट मर्डर बलात्कार पे खड़ा हुआ है। लेकिन तीसरा फ्रंट ये वो बेहया हो चुके हैं कि ये इतनी आसानी से इनकी जड़ें कमजोर नहीं होंगी। लिहाजा मैं फिर कहूंगा कि ये देश में माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है, जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भारत के पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनी है, जो यूजीसी से पैसा लेती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट का नहीं होगा। मायावती भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहेगी और मुलायम सिंह यादव भी रहेंगे। एक ओबीसी का है और एक एससी की है, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि वोट चाहिए, वोट सत्ता पे बैठने के लिए चाहिए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी कैरेक्टर जो सुप्रीम कोर्ट में है, इस देश की सरकार से मेरा कहना है, आपने एफिडेविट दे के बढ़िया काम किया है। आप कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है एएमयू के बारे में, AMU is not a minority institution. It has been enacted by the Act of Parliament. लिहाजा इसे माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर 28% ओबीसी और SC ST का रिजर्वेशन स्टूडेंट पे, नॉन टीचिंग स्टाफ पे और टीचिंग स्टाफ पे लागू होना चाहिए। लेकिन सत्ता की लालसा देखिए, इसलिए मैंने कहा ये अपनी जाति के, अपने उन लोगों के जिनकी राजनीति करते हैं, उसके प्रति भी कितने बेईमान हैं। अगर वो बेईमान हैं तो हमने ठेका सिर्फ ओबीसी का इनको नहीं दिया है, वो भी सनातन के हिस्से हैं। उस बात को उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को जल्दी से सरकार निपटाए। 30-35 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुआओं में, नमाज पढ़ने के बाद अपने खुतबे में हाथ जोड़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हुकूमत पे जो सनातनी आ गए हैं, इन सनातनियों को अल्लाह कमजोर करे, इनको कमजोर करे, इनको इतना कमजोर कर दे कि ये कोई बात जो हमने नाजायज तरीके से कई सालों में अख्तियार कर ली है, हासिल कर ली है, वो टूटने ना पाए। वो अब दुआएं भी करते हैं, वो इस देश में विध्वंस भी करते हैं, इस देश में आग भी लगाते हैं, इस देश के खिलाफ बाहर जाकर के दूसरे देशों के साथ समझौता भी करते हैं, वो यूएनओ में भी जाते हैं, वो लंदन में प्रदर्शन करते हैं, बाहर की हुकूमतों को जाकर के चुनाव में हराने जिताने का काम करते हैं। इसीलिए इंग्लैंड के इलेक्शन में लेबर पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि अगर वो जीतेगी तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो 370 को वापस लाएगी। इसीलिए आज अमेरिका के अंदर जो दंगा हो रहा है, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं, उस अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं जो अमेरिका आज आपके वजीर आजम का दोस्त बन गया है। आज आपकी ताकत इसलिए ज्यादा है कि जब आप कोई फैसला लेते हैं तो दुनिया की बड़ी ताकतें आपके साथ होती हैं। यही वजह है कि जब लद्दाख के अंदर आपका प्रधानमंत्री जाकर के चाइना को ललकारता है तो 133 देश की ताकत उसके पीछे खड़ी होती है। ये लोग भारत को ताकतवर बनते नहीं देखना चाहते। ये संविधान का झूठा प्रचार, ये माइनॉरिटी कमीशन, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर, ये जनसंख्या, ये कॉमन सिविल कोड, ये सब ना आए और ये सत्ता से चले जाएं, फिर दलाल आ जाएंगे और फिर ये देश वैसे ही चलेगा जैसे आपने कश्मीर चलाया था। कश्मीर में क्या हुआ हम सबको पता है। लिहाजा मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि जो आपने जनसंख्या नियंत्रण का मामला उठाया है,
वो 1976 में 22वें संविधान संशोधन की 7वीं सूची में कहा गया है कि सरकारें इस पे नियम बनाए। जब संविधान आपको ये आदेश दे रहा है तो फिर आपको इन जिहादियों से, पंचर वालों से डरने की क्या जरूरत है? राष्ट्र हित में बनाए। ये एक एक के 16-16 बच्चे जो पंचर जोड़ रहे हैं, जो जिस तरीके से लूटपाट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस देश में बीमारी के माध्यम से भी अपने जिहाद को अंजाम देना चाहते हैं, जो सड़कों पे हत्याएं कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड तैयार हम लोग कर रहे हैं, झूठ फैलाने वालों का पर्दाफाश करेंगे। जिस दिन से ये हुकूमत आई है 2014 से लेके 2020 तक पूरे देश में मुसलमान जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के तहत 106 हिंदुओं की हत्याएं की हैं। लेकिन ये हेडलाइन नहीं बन पाती क्योंकि हम अपोलोजिस्टिक हैं। टेलीविजन की डिबेट में कोई बात बोल दे तो नो 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भी नैरेटिव आपको तोड़ना है। ये नैरेटिव नहीं चलेगा कि आप एक अखबार जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अखबार बताता है अपने आप को, वो खबर ये छापता है कि एक धार्मिक लीडर ने पूजा के स्थान में बलात्कार किया। ये अंग्रेजी में खबर लिखता है, लेकिन उसी खबर के ऊपर एक छोटा सा कैरिकेचर बनाता है। और कैरिकेचर में क्या लिखता है? कैरिकेचर में उसकी एक दाढ़ी है, वो साधु बैठा हुआ है। लेकिन जब आप खबर पढ़ेंगे तो खबर में पता चलेगा कि वो पूजा का स्थान मंदिर नहीं है, वो मस्जिद में एक मुल्ला जो है एक 7 साल की बच्ची के साथ जिना करता हुआ पकड़ा गया। तो तस्वीर कार्टून में ऊपर छापी एक साधु की और नीचे लिखा कि एक पूजा का स्थान। ये है मक्कारी इस देश के मीडिया की। इसलिए साधु पे खबर लिखना, मंदिर के बारे में लिखना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन चरारे शरीफ में 40 दिन तक पाकिस्तानी आतंकवादी रहे, ये खबर नहीं थी। और अभी मैं पिछले कुछ दिन से एक अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड इस देश में देख रहा हूं टीवी एंकरों का और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं। एक बच्चा अभी एक इनकाउंटर में मारा गया, 6 साल का एक बच्चा मारा गया। और अभी जो 2 दिन पहले एक इनकाउंटर हुआ है उसमें एक बुजुर्ग बाप मारा गया है, दादा बच्चे का, और छोटा सा बच्चा बच गया है, 3-4 साल का बच्चा है। आपको मालूम है इसमें क्या झूठ बोला जा रहा है? ये बोलते में लोगों को पता नहीं, अभी भी लोग ठीक होना चाहते हैं। मैंने कहा ज्यादा ठीक होने की कोशिश करोगे तो 1000 साल दोहराए जाएंगे तुम्हारे साथ। ये कहा जा रहा है कि उसको गोली ऐसे ये नहीं बता रहे जो सारे एक्सपर्ट, जो आर्मी ने कह दिया कि गोली मस्जिद से चली थी। जो आतंकवादी मस्जिद में छुपे थे, जिन मुसलमानों और मौलवियों ने और मुल्लाओं ने उन आतंकवादियों को सीआरपीएफ पे गोली चलाने के लिए मस्जिद की जगह दी थी, वही मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं मस्जिद से नहीं चली गोली। और ये तो सीआरपीएफ का आदमी खुद ही उसने मारी है गोली। और हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, देखिए साहब, पुलिस के बारे में सोचिए, हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, महान और अल्ट्रा सेकुलर साबित करने में लगे हैं। राजतंत्र के लिए सेकुलरिज्म कोई चीज नहीं होती। राजतंत्र जो होता है, जो व्यवस्था होती है, उसे कानून का राज स्थापित करना होता है। वो ये नहीं देख सकता। आप ये कह के उसकी तारीफ करके उसको बेवकूफ मत बनाइए। पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पता है क्यों नहीं चलाई? पुलिस वालों ने इसलिए नहीं चलाई कि गोली जो उनके ऊपर चलाई जा रही थी वो मस्जिद से आ रही थी, इसलिए मस्जिद पे गोली नहीं चलाना चाहते थे। जो भी एक्सपर्ट ये बकवास कर रहा है उससे पूछिए, तुम कितने मक्कार, कमजोर और डरपोक हो। तुम एक्सपर्ट बने घूमते हो। तुम किस राजनीतिक दल के आदमी हो जो तुमको ये झूठ बोलना पड़ रहा है? बोलो कि इस देश में जब सेना को ऑर्डर किया तो सेना ने एक धार्मिक स्थल हरमिंदर साहब को तहस नहस कर दिया, फौज घुस गई उसमें, गोलियां चली, आतंकवादी मारे गए। तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाते वक्त आपको नहीं था कि हम एक धार्मिक स्थल के अंदर गोलियां चलाएंगे? तब आपकी ये आत्मा मर गई थी। जो आज आप पुलिस को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि पुलिस ने बहुत महान कार्य किया कि गोली नहीं चलाई, उन पुलिस वालों ने गोली नहीं
कहता हूं कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, उनकी पेशी होनी चाहिए। कल भारत राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हजारों करोड़ों मस्जिदों में छुप जाएंगे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको महान सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेना है। ये सर्टिफिकेट लेने की बीमारी से बाहर निकलिए। कई एक्सपर्ट को देख रहा हूं, बार बार ये कह रहे हैं मस्जिद पे इसलिए नहीं चलाई कि देखिए वो मस्जिद थी। मस्जिद पहली बात इस्लाम में पवित्र जगह नहीं है, और अगर पवित्र जगह है, अगर हरमिंदर साहब के अंदर फौज और गोली चल सकती है, तो कोई भी मस्जिद जिसके अंदर आतंकवादी है उसमें गोली नहीं चलनी चाहिए, बल्कि वो आतंकवादी को उसमें बम लगा करके पूरे उस स्थल को उड़ा देना चाहिए। हिंदुस्तान के जवान मर जाएं, मस्जिद से गोली चलने वाले से फौजी मर जाए, सीआरपीएफ का जवान मर जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सेकुलर हैं। क्योंकि मरने वाला तुम्हारा सगा भाई नहीं है, तुम्हारा पिता तुम्हारी बहन का पति नहीं है, इसलिए तुम्हारे मुंह से ये आवाज निकल रही है कि मस्जिद पे गोली नहीं चलाई, देखिए कितने महान बात की है। नो, आप खुद कायर हैं और टेलीविजन पे बैठ के कायरता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है शुभम भाई, बहुत कुछ मुझे कहना था, आप लोगों ने इतने धैर्य से, इतने तहम्मुल के साथ मुझे सुना और मैं अपनी बात कह पाया। जब भारत की पार्लियामेंट बैठी थी, पूरी बैठी थी, उसमें मक्कार भी बैठे हुए थे, उसमें वो दलाल भी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने के बाद जिस एजेंडे के तहत भारत में रुके। आज ये जो आप देख रहे हैं, हर बात में नहीं, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। आपके इस्लाम के खिलाफ है या नहीं है, ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि वो भारत के संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी साइबर सिपाहियों से और जो लोग भी देख रहे हैं उनसे एक ही विनती है, 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के खंडित भारत में जो वंदे मातरम गाया गया पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा, जिन्होंने अपनी शर्त में कहा था कि मैं मध्यरात्रि में होने वाले वंदे मातरम को जब ही गाऊंगा जब वो 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पूरा गाने की इजाजत दी जाएगी। भारत के गृह मंत्री ने उस राष्ट्र गीत को गाने की इजाजत दी और उन्होंने गाया। तो हम, आपने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर देखी, पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण को भी देख रहा है और इस देश को ग्रहण लगने से भी बचा रहा है। लेकिन उसकी सनातन वैल्यू क्या है? जिस समय ये आता है और सूरज छुप जाता है, हमारे सनातन में सिले कपड़े पहनने की परंपरा नहीं थी। और एक जॉन की नाम का एक राइटर है, उसने एक पूरा एपिसोड इस पे लिखा है। उस आदमी का नाम भूल गया जो भारत आया था, और जो यहां उस समय हुकूमत रही होंगी, उस राजा ने उसको इनवाइट किया, तो पूरे भारत का चक्कर लगाया। उसका बड़ा आसान सा नाम है, बता दूंगा। तो उसने कहा मैं मिलने जा रहा हूं तो मुझे कोई नई ड्रेस सिलवानी चाहिए। तो जॉन की ने लिखा है कि वो आदमी आधा भारत घूम गया, उसे कोई टेलर नहीं मिला। उसको लगता था कि मैं वहां जाऊंगा। बाद में पता चला कि टेलर का कंसेप्ट नहीं था, सिले कपड़े पहनने का कंसेप्ट नहीं था। और उसके पीछे की साइंस क्या है कि ये जो कल हुआ है, जितनी देर के लिए सूरज के सामने वो आता है, सिले कपड़े में जहां सिलाई होती है, सिले हुए कपड़े में जहां सिलाई होती है, वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रुक जाते हैं। आज भी एक इंग्लैंड से महिला आई हुई है, लूसी उसका नाम है, बनारस में रह रही है, 50 बच्चों को सनातन पढ़ाती है, भारतीय बच्चे हैं। उसका इंटरव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला इसीलिए है। उसने पूरे कपड़े बिना सिले पहने हुए हो। वो आपके इस महत्व को, इस साइंस को समझ रही है। सनातन किसी पूजा पद्धति का तरीका नहीं है। सनातन साक्षात साइंस है, ज्ञान है, विज्ञान है। सनातन में यह नहीं कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं।
लेकिन सनातन इतना कॉम्प्लेक्स था, जब उसको आगे बढ़ाना था तो लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे यहां हर बात को अगर फेथ से जोड़ दोगे तो लोग जल्दी मान जाते हैं। अगर बच्चे से ये कहो कि दूध नहीं पिएगा तो भौं आ जाएगा, तो वो दूध पी लेता है, ठीक है ना। और अगर हम ये कहें कि पीपल के पेड़ के पे इस पे पूजा करते रहना, नहीं करोगे इस पे भगवान का वास होता है, नाराज हो जाएंगे, अच्छा वर नहीं मिलेगा, तो बेचारी हर औरत एक बार लोटा चढ़ाने जाती है उस पे। कहा कि गंगा को पूजना, गंगा खुश हो जाएगी तो घर में खुशहाली आ जाएगी। ये फेथ से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम साइंस को कन्वे नहीं कर पाते। क्या आप 5 साल के बच्चे को बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? नहीं बताते ना। क्या आप बताते हैं कि ये जो आग जल रही है इससे जल जाओगे तुम? नहीं बताते ना। सूरज में से क्या निकलता है हम बताते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हम उसको बताते हैं। तो गंगा की पूजा इसलिए कतई नहीं बताई कि गंगा में पूजा करो और गेंदे के फूल और अगरबत्ती जाके उसमें डाल दो। गंगा की पूजा इसलिए करो कि ये जो गंगा नदी है, इसलिए हमारे यहां हर नदी को किसी न किसी से जोड़ा गया है। गंगा मां, गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, एक रिवर नहीं है, थेम्स रिवर नहीं है। उसको मां का दर्जा इसलिए दिया गया है कि एक मां आपको बायोलॉजिकली जन्म दे सकती है, लेकिन अगर गंगा मां ना हो, अगर जल ना हो तो जीवन मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसको अपनी मां की तरह पवित्र रखना है, इसकी पूजा करनी है। यह नहीं कहा कि जाके उसमें अगरबत्तियां डाल दो और गंदगी कर दो। उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बना के रखिए। पीपल के पेड़ के बारे में आज साइंस बता रही होगी। हमने उसे पूजा से इसलिए जोड़ा, उसमें जाके लोटा चढ़ाना, और अब तो आपने ऐसे हाल कर दिया है कि लोग उसमें डोरा बांध बांध के, घी चढ़ा चढ़ा के, लड्डू ऐसा लगाते हैं उसमें कि जैसे पीपल भूखा लड्डू कहीं को, और चींटियां लग के वो पूरा तना खराब हो जाता है। हम किसी की बेसिक साइंस को नहीं समझे, हमने उस मर्म को पकड़ लिया। उसका सिर्फ इतना ही पर्पस था कि कैसे आप ये समझे कि धरती पे ये एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको अगर बचाना है तो फेथ से जोड़ दो, ताकि इसको पानी आप डालते रहें, ताकि ये कभी मरे ना। हमने उसको फेथ से ऐसा जोड़ा कि जो उसकी उम्र थी उससे पहले उसे मार दिया। आप सूरज की पूजा क्यों करते हैं? आप कन्याकुमारी से लेकर के आप कामाख्या तक चले जाएं, पूरे देश भर में आप इधर से उधर चले जाएं, कैसे भी मंत्रोच्चारण होते हो, लेकिन हर मंदिर के अंदर आपको लोटा तांबे का क्यों मिलता है? और नहीं मिल रहा था क्या? तांबे के लोटे की महत्वता इतनी है कि बेचारी माधुरी जी डबल रोल में बता रही है अब आजकल। तब आपकी समझ में आ रहा है कि तांबे का मतलब क्या होता है। हमारे यहां सदियों से सबको पता था कि तांबे के लोटे के अंदर पानी रखने से शुद्ध हो जाता है, उसकी जो खराबियां होती हैं वो मर जाती हैं। इसीलिए उस लोटे के अंदर तुलसी का पत्ता डाला जाता है, जिसे आप चरण, कि जब आप बौने लोगों के बारे में और बौने लोगों को बड़ा बनाते हैं और छोटे लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन पे काबिज हो जाते हैं, तो छोटे लोगों की तस्वीरें देख देख कर आपका बच्चा भी छोटा बनने की कोशिश करता है। और हमारे देश में तो बहादुरों को कायरता के साथ इतिहास ने दफनाया, समाज ने दफनाया, और समाज ने उन बहादुरों को, जिनकी बहादुरी का किस्सा किसी से छुपा नहीं था, उसको बताने में बड़े शर्मा शर्मा के बताया। ये बात अलग है कि 70 साल में सत्ता बदली, तो सत्ता बदलने से कुछ लोगों को लगा कि हम भी अपनी बात कह सकते हैं। ये बात अलग है कि उससे पहले कोई मन की बात नहीं कह रहा था, वो भी इसी बार भी मन की बात करता है। उससे हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ ये पूरे देश को पता चल गया। सावरकर के साथ क्या हो रहा है पूरे देश को पता चल गया। और कौन लोग थे जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे और भारत के आर्काइव में रखा हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल।
जिंदा या मुर्दा जब भी पकड़े जाएंगे, उस वक्त की ब्रिटिश सरकार, ये बात अलग है कि वो चले गए, उनके हवाले होगा। इस डॉक्यूमेंट को इस देश में किसने छुपाया और किस मकसद से छुपाया, और कौन लोग थे जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया। ऐसे ही एक बहादुर है। हमारी समस्या यह है कि जो हमारे दिलों का हीरो है वो किताब में नहीं है, और जो किताब में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे दिलों में नहीं है। हमारी संकट यह है, सरकार कुछ चाहती है, समाज कुछ चाहता है। समाज का हीरो कोई और है, सरकार का हीरो कोई और है। लिहाजा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी की घोषणा की। मोयान जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जगह है, वहां से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके कब्जे में था। बंगाल के अखबार पढ़िए जाकर के बंगाल में, और 70 साल का जीवन कोई किसी भी देश के इतिहास में एक लम्हे के बराबर होता है। उन अखबारों में जाके पढ़िए कि सुभाष चंद्र बोस ने जब इस आजादी की घोषणा की तो बंगाल में बंगाली लोग अपने घरों के बाहर जो भी कुछ उनके पास हथियार था उसे लेके सुभाष चंद्र बोस का इंतजार कर रहे थे कि वो जब आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ हम चलेंगे। 21 अक्टूबर को उस घोषणा के बाद इस देश में करेंसी भी जारी की और बैंक भी जारी हुआ, और दुनिया के 11 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर जैसा देश शामिल है, उन्होंने उस सरकार को मान्यता दी। लेकिन षड्यंत्र कहीं और नहीं, आपके घर में हो रहा था। कुछ लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर से ट्रांसफर होकर के डीएम से पीएम बनना था, इसलिए उन्होंने तमाम समझौते किए। तो जो आदमी 43 के अंदर पूरे लाव लश्कर के साथ देश की आजादी की घोषणा करता है, 47 आते आते वो किस कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ, ये देश को पता करने में 70 साल लग गए। और जिस शख्स को आपने भेजा उसने कम से कम सुना तो, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। हमको तो राइट विंगर कहा जाता था, जबकि राइट विंगर से कहीं दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बड़ी खामोशी से सुना, धैर्य के साथ सुना, तहम्मुल के साथ सुना, और सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया भर से जितने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जब सही बात पता चल गई तो करेज देखिए, ये करेज आपने दिया है, देश ने दिया है, ये ताकत आपने दी है। आप ये मत मानिए कि आपने 23 मई का रिजल्ट देने के बाद आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हर दिन ये एहसास कराना होगा कि देश तुम्हारे साथ है। जो साथ नहीं है वो उठ के चले गए, जो साथ नहीं है उनके बारे में कोई गलतफहमी नहीं रखना चाहता मैं। जो साथ हैं वो अपने साथ होने का परिचय दें। उसने पूरी बात को माना और 21 अक्टूबर को भारत के लाल किले पे दोबारा जाके झंडा फहराया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की उस ख्वाहिश को पूरा किया जो उन्होंने शौकत मलिक से कहा था कि आपको झंडा फहराना है। और एक घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि आप गुजराती हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब वो शख्स निकला और लाल किले तक जा रहा था, इस बीच में उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट सार्वजनिक था। उस ट्वीट में क्या लिखा था, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि वो कोई ट्वीट बताना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि देश का प्रधानमंत्री 4 साल तक सत्ता पे बैठता है। सब कुछ होने के बाद जरा समझिए कि जो लोग इस देश में दुश्मन हैं उनकी ताकत कितनी गहरी है, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं झंडा फहराने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है लोग मेरे बाल नोच लेंगे। ये उनका ट्वीट था। प्राइम मिनिस्टर अगर ये समझ सकता है और ये कह सकता है कि कितने खतरे होंगे कि इस घटना के बाद देश में क्या बवाल होगा, तो मेरी और आपकी क्या औकात है। लेकिन इसके बावजूद भी वो गए। लगातार पूरी टीम, जीडी बख्शी, कर्नल आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, गौरव आर्या, ललित अंबरदार, हम सब ने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ हो जाए। उसी दिन प्रधानमंत्री ने झंडा भी फहराया और देश के एक बड़े इतिहासकार को बुला के कहा कि मुझे 23 जनवरी, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, मुझे इसी लाल किले के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम चाहिए।
आप में से जितने लोग हैं और खास तौर से जो नई नई शादी करते हैं और शादी करने के बाद मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया भाई कि जब तक नहीं मालूम था तब तक तो ठीक था। शादी करने के बाद अच्छी खासी अपनी बीवी को लेकर के, जिसे आप चाहते हैं काफी साल जिंदा रहे, उसे सबसे पहले ले जाके ताजमहल में कब्र पे क्या दिखाते हैं आप कि तुम्हारी भी खबर ऐसी बनाऊंगा? भाई मुझे बताइए, समझ में नहीं आया मुझे। जिस पूरे फ्रॉड नैरेटिव को क्रिएट किया कि ये मोहब्बत का ये निशानी है, अब ये मोहब्बत की निशानी कोई कब्र कैसे हो सकती है यार? और मुसलमान भी चाहते हैं, गैर इस्लामिक काम है तब भी कर रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, जो हमसे और हमारे बुजुर्गों से गलती हुई है और उसको सुधारना है, तो इस वक्त देश के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप लाल किले में जाएं और सुभाष चंद्र बोस के उस म्यूजियम में अपने बच्चे को जब इस किनारे से ले जाएंगे और जब आखिर में निकालेंगे, मेरा दावा है आप इस बार ये ध्यान रखिएगा कि चाइना से भारत का कन्फ्रंटेशन 100% होने जा रहा। चाइना के बारे में आजकल बहुत चर्चा है। हमेशा ध्यान रखिए कि आदमी के निजी जीवन में, परिवार में, समाज में और देश में एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि जैसे हम अपने घर के अंदर अपने पड़ोस में किसी गुंडे से एक बार डर जाते हैं और वो गुंडा, वो बदमाश अगर एक बार आपको डराने में कामयाब हो जाता है तो उसका डर कई नस्लों तक व्याप्त रहता है। ऐसा ही समाज में होता है, ऐसे ही देशों में होता है। लेकिन मुझे इसमें जो बात आपसे कहनी है कि 1962 में चाइना ने क्या किया, इसका बखान हमारे देश में बहुत किया। लेकिन 1962 में भारतीय सैनिकों की हार नहीं हुई थी। भारत की राज सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने फौज को, निहत्ती फौज को, बिना कपड़ों वाली फौज को अपने सियासी मंसूबे पूरा करने के लिए चाइना के सामने छोड़ दिया। तब भी हमारी हार नहीं हुई थी, भारतीय राज सत्ता पे बैठे हुए लोगों की हार हुई थी। और इसके पीछे में अगर आपसे जाऊं तो इस देश की तथाकथित आजादी, जो सो कॉल्ड आजादी हमें मिली है, कि आपके ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर। ये कोई आजादी हमने लड़के नहीं ली है। हमने हो सकता है कि लड़ाई करके उन्हें मजबूर किया हो कि वो कमजोर हो गए हो, लेकिन 1962 की जो घटना है उससे बड़ी घटना यह है कि हमारे देश में 1947 के बाद जिस किस्म के लोग सत्ता पे बैठे उन्होंने हमें यह पढ़ाया कि ये जो आजादी है ये हमें नॉन वायलेंस से मिली थी, अहिंसा से मिली थी, हमें चरखा काटने से मिली थी और हमारे पुरुषार्थ में कोई दम नहीं था। हमने इस तरीके का एक परिभाषा रखी कि मारने वाला नहीं थकेगा, हम पिटते पिटते थक जाएंगे लेकिन हम उफ नहीं करेंगे, और यही हुआ और इसकी वजह से अंग्रेज चले गए। अब ये झूठ वहां से शुरू होता है और फिर 1962 में क्या हुआ और 65 में क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण के साथ क्या हुआ और 71 में क्या हुआ, ये तमाम झूठ की कहानियां हमारे देश में पढ़ाई गई है। लिहाजा आज भारत के सनातनियों को उस वक्त ना तो कोई टेलीविजन था, ना रेडियो था, एक रेडियो था वो सरकार के कब्जे में था। मीडिया की हालत जो आज आप देख रहे हैं, इतने
इतना वाइब्रेंट मीडिया होने के बावजूद भी कैसे कैसे गलत और झूठे नैरेटिव क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो जब मीडिया ही नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो भारत के जनमानस को कैसे कैसे मूर्ख बनाया गया होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लिहाजा मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। आपने कहा कि चाइना और भारत के बीच में जो इस समय लद्दाख के अंदर आमना सामना है, इसमें और 1962 में फर्क क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि डर एक ऐसी चीज होती है, या आपको जब आपके हार के किस्से बताए जाते हैं, आपके बहादुर लोगों की कहानियां नहीं बताई जाती, तो हम सब लोगों की करीब करीब एक स्थिति ऐसी होती है, अक्सर अपनी बात में कहता हूं। हॉर्स का नाम सुना होगा आप, जिसे हम जिस जानवर है जिसे हम हॉर्स कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा। एक अच्छे तंदुरुस्त घोड़े को उसके गले में आप पट्टा डाल करके अगर उसकी लगाम को एक प्लास्टिक की कुर्सी से अगर आप बांध देंगे, तो उस हॉर्स को यह अंदाजा ही नहीं है कि पूरी दुनिया में हॉर्स पावर का इंजन बनता है, और हॉर्स इसलिए कहा जाता है कि उसमें कितने घोड़ों की शक्ति है। बड़े से बड़े इंजन के बाद एक कहा जाता है कि इसमें कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, लेकिन वो हॉर्स जिसकी शक्ति से बड़ा इंजन चल रहा है, उसके गले में पट्टा डाल दिया जाए और उसे प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दिया जाए, तो वो शायद उसे ये बोध खत्म हो जाता है कि मैं कितना ताकतवर हूं, और वो उस कुर्सी को ही समझता है कि ये मुझे शायद आजाद नहीं करने देगी, लिहाजा सुबह से शाम तक उस प्लास्टिक की कुर्सी से बना रहता है, क्योंकि उसकी शक्ति बोध समाप्त कर दिया गया है, उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया गया है, उसके उस एहसास को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यकायक उस घोड़े को जब यह एहसास हो जाए कि ये कुर्सी तो मात्र 100 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा की नहीं है जिसने मुझे बांध रखा है, मैं हमेशा से कहता था कि जब से ये महिला आई है विदेशी महिला, ये बाय अपब्रिंगिंग एंड बाय प्रोपेंसिटी, आइडियोलॉजिकल प्रोपेंसिटी, ये बेसिकली माओइस्ट, लेफ्टिस्ट भी नहीं, माओइस्ट। अब हुआ क्या कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं, जो इंट एजेंसीज होती हैं ना, वो इंट एजेंसीज कैसे कंट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं, कुछ पॉलिटिशियंस को उनको प्रमोट करती हैं, कुछ आपके मीडिया में लोगों को प्रमोट करती हैं, कुछ मीडिया हाउसेस को प्रमोट करती हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखवाने में वो करती हैं, कुछ बिजनेस हाउसेस को वो करती हैं, कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। जहाँ भी आपको फिशर्स मिलेंगे जिस तरह के, वो लिवरेज तैयार करते रहते हैं, और फिशर्स नहीं है तो वो फिशर्स वो लिवरेजेस तैयार करते हैं वो कि चले भाई तू ये दिस पैंथर दैट टाइगर, मतलब वो दिस पैंथर पार्टी, ये टाइगर पार्टी, वो सब ये सारे इस तरह से शोषित समाज, ये सारा चीज़ ये ऐसे ऐसे करके ये लोग क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ये महिला जब कांग्रेस पार्टी में आती हैं तो बड़ी संदेहपूर्ण रूट से कई लोगों की अचानक मृत्यु हुई, आपको सब मालूम है, कई लोगों की एक के बाद लोग लुढ़कते चले गए। रास्ता साफ हुआ तो दो धाराएं कांग्रेस में बनी। एक वो टोपी वाला धारा जो थी
लेजिटिमेसी के लिए तो उनको रखना था, और दूसरी धारा जो थी वो मैडम की धारा थी, वो माओइस्ट वाली धारा। अब वो टोपी वाले में तो सब दो चार एक बच गया, वो भी बेचारे वो बुजुर्ग आदमी कमर से झुक गए हैं, उनको वो बस फोटो ऑप्स के लिए उनको डाल दिया जाता था। बाकी जो आप जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो वो देखते हैं ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो अरेंजमेंट की, द पार्टी इज मोर पावरफुल देन द गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना में अभी जैसे शी जिनपिंग जो है वो पार्टी का भी हेड है, उसका भी हेड है, मतलब हेड ऑफ स्टेट भी है, और वो चेयरमैन भी है मिलिट्री कमीशन का, वो तीनों चीज़, और उसने डिक्लेयर कर। तो उसी तरह इस विदेशी महिला ने क्या किया कि इसने ये बताने की कोशिश की कि ये पार्टी जो है वो मैटर करता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये तो मेरा चुना हुआ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इसलिए भी ज़रूरी पड़ी कि एक दूसरा खेमा जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, वो चाहता था कि सरदार जी बने। उनके अपने दोनों ब्लैकमेल करते हैं, एक दोनों ब्लैकमेल कर, जैसे कोल्ड वॉर में भी होता था, नए कोल्ड वॉर में चाइना। लेकिन इन्होंने कहा दिखाया कि भाई पावर जो है यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो इसने फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन जो था वो छटे हुए माओवादी, छटे हुए एंटी नेशनल्स, छटे हुए एंटी नेशनल, वो आज भी आप देखोगे वो कहीं कहीं पे एक दो अखबार हैं उनको स्पेस मिलता है, और बाकी तो अब दिखते भी नहीं, छटे हुए एंटी नेशनल्स। और किसी ने मतलब ये क्या, ये कम्युनिस्ट सरकार है क्या यहाँ पे? क्या ये कम्युनिस्ट सरकार है कि आपके पार्टी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसको एडवाइस कर रहा था? किसको? क्या वो इटालियन में एडवाइस कर रहे थे, इटालियन भाषा में? क्या उनका औचित्य था? लेकिन फिर भी हम लोग को बात समझ में नहीं आई है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे परम मित्र प्रशांत उमराव पटेल जी का भी जन्म दिवस है, एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी धर्म योद्धा, उनको भी सत्य सनातन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय भी कुछ इसी प्रकार से है। पाकिस्तान में बनने जा रहे एक श्री कृष्ण मंदिर को वहाँ के जो इस्लामिक कल्ट गुरु हैं उनके द्वारा जो फतवा जारी किया गया, सरकार उसके सामने झुक गई। OTT के माध्यम से हिंदुओं का होने वाला लगातार अपमान, यहाँ तक कि पत्रकारों के द्वारा भी हिंदुओं का होने वाला अपमान, मस्जिदों की भारतवर्ष में बढ़ती हुई संख्या और हिंदुओं के ऊपर ही होते हुए अत्याचार। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज जो समसामयिक घटनाएं हैं यदि आप उनको अच्छे से रीड कर पाए तो अपने भविष्य की तैयारी भी कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर सरकार ने हिंदुओं को रिझाने के लिए तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट जगह दी थी इस्लामाबाद के पास में कि वहां पर एक श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत समय से उसके विरुद्ध लाहौर के जितने भी कल्ट गुरु थे, इस्लामिक कल्ट गुरु थे, उन लोगों ने फतवा निकाला हुआ था कि इस्लामिक राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के किसी भी निर्माण की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अंततः वहां पर सरकार को झुकना पड़ा है और इस निर्माण कार्य को रोक देना पड़ा है। इस्लामिक शिक्षा देने वाली एक संस्था जामिया अशरफिया के मुफ्ती जियाउद्दीन ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और पूरा का पूरा पाकिस्तान, वहां के मुसलमान एक सुर में इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वो बीते हुए कल का हिंदुस्तान ही था और वहां पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज के दौर में वहां पर एक भी मंदिर जिंदा नहीं है, सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। हिंदुओं को अपने रिचुअल्स पूरे करने के लिए अपने घरों के अंदर ही छोटे छोटे मंदिर अक्सर बनाकर रहना पड़ता है। वहां पर होने वाले अत्याचारों की वजह से ही भारतवर्ष में उनको शरण देने का प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन यहां पर बैठे वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने उसका जम करके विरोध किया था। अब आते हैं भारतीय मुसलमानों की तरफ।
करिश्मा भोसले जी ने एक फोटो ट्वीट करते हुए बताया कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, बस एक खंबा है और खंबे के ऊपर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उससे ही लोगों को परेशान किया जाता है। दिन में 5 बार चीख चीख करके जब यह कहा जाता है कि कोई भी नहीं है माबूद सिवाय उनके अल्लाह के, यानी कि हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं, उन्होंने जिनको अपना इष्ट माना हुआ है, उनके हिसाब से उन भोंपों में जो आवाज निकलती है उसके हिसाब से हिंदुओं के खुद के इष्ट का कोई वजूद नहीं है। लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, यदि कोई बोलेगा तो सेक्युलरिज्म को खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चाहे हमारी पूर्व की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे हमारे मंदिर हो, उन सबको पहले ध्वस्त किया गया। और यदि वहां पर कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके, यदि उन्होंने फतवों को दरकिनार करते हुए, यदि उन्होंने वहां के आतंकवादी समाज का सामना करते हुए जैसे तैसे करके मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करना भी चाहा, तो उसके ऊपर भी स्टे आ गया है और फतवा लगा दिया गया है। लेकिन भारतवर्ष में ना केवल यही एक बीमारी है कि भाई चलो अगर हम मान भी लेते कि वो तो विधर्मी है, विधर्मियों के रूल एंड रेगुलेशन में है कि वहां पर जहां पर वो लोग रहेंगे, जहां पर वो 20% से ज्यादा हो जाएंगे वहां पर वो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे, और जहां वो 50% से ज्यादा हो जाएंगे वहां पर वो दूसरों की आस्थाओं को ध्वस्त करके अपने जितनी भी आस्थाएं हैं उनको स्थापित करेंगे। लेकिन भारतवर्ष में हिसाब किताब तो जरा दूसरे किस्म का है। यहाँ पर वो लोग अभी रिवोल्ट करें या ना करें, क्योंकि वो 50% नहीं हुए हैं, तो उनके द्वारा जो पोषित हिंदू नामधारी लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके के प्रोपेगेंडास चलाए जा रहे हैं। मैं इसमें बात करना चाहता हूं सबसे पहले ओटीटी के माध्यम से। ओटीटी यह एक ऐसा माध्यम है, सीधे लफ्जों में समझिए कि आप पहले अपने बच्चे को 18+ मूवीज देखने के लिए अलाउ नहीं कर सकते थे सिनेमा घर में, लेकिन अब सॉफ्ट पॉर्न आपके घर में आ चुका है। आप अपने बच्चे को खुद से रिमोट देते हैं और खुद से कहते हैं कि उसको कोई फिल्म लगाई जाए। एक ऐसी सीरीज जिसने कि हिंदुओं की आस्था को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया था वो थी लीला, सैक्रेड गेम, उसके बाद में चिप्पा, उसके बाद में कृष्ण एंड हिज लीला, और अब तो लाइन ही लगी हुई है। इसी तरह की एक और फिल्म आई है जिसका नाम है बुलबुल, और इसमें श्री कृष्ण महाराज को एक बार फिर से काफी गालियां दी गई हैं। लेकिन बोलने वाले कौन है? हिंदू। निर्माण करने वाले कौन है? हिंदू। और सुनने वाले कौन है? हिंदू। सृष्टि जसवाल, वो जो खुद श्री कृष्ण महाराज के विषय में गलत शब्दों का प्रयोग करती है, वो कौन है? वो खुद हिंदू है। राणा दग्गूबाती, जो कि भल्लाल देव के नाम से प्रसिद्ध है, वो खुद एक फिल्म बनाता है। उस फिल्म का नाम है कृष्ण एंड हिज लीला, और उसमें अश्लील चरित्र चित्रण किया जाता है रुक्मिणी, राधा और कृष्ण का, और जानबूझकर बताया जाता है कि ये उस माइथोलॉजी के ऊपर आधारित है। अब रागिनी यादव एक नया ट्रेंड चला है, उसने श्री रामचंद्र जी के विषय में, माता सीता के विषय में और भी अधिक आगे बढ़ते हुए अभद्र टिप्पणियां करी हैं, और उसको लेकर के भी हिंदू समाज जो है वो घी पी करके सोया हुआ है। मेरे पास में किसी ने भेजा कि उनके खिलाफ FIR हो गई है, लेकिन वो एक ऑनलाइन रसीद है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी अथवा नहीं होगी। होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण सिर्फ श्री रामचंद्र जी सीता जी के घर वापस लौटने, युद्ध हुआ और यहीं पर ही वह समाप्त हो जाती है। उत्तर रामायण जो है उसको लिखा गया है अब से तकरीबन 500 साल पहले। उसमें यदि कोई बात है या तो उसका क्लियरिफिकेशन दिया जाना चाहिए, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। नहीं तो यदि इस प्रकार के कोई सवाल खड़े करता है तो उससे भागे नहीं, उसके ऊपर केस भी करें और उसकी पूरी सुनवाई भी करें, और ये कह करके नहीं कि हमारी आस्था है। आप उसमें अपना जो पॉइंट है उसको भी रखा करें। बात केवल यहीं पर नहीं रुकती है। द वायर और द हिंदू के रिपोर्टर्स आकर के पहले हनुमान जी और रामचंद्र जी के बीच में समलैंगिक संबंध होने के लिए बात करते हैं, फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है, और फिर आकर के उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी इस तरीके के मजाक करते हैं। लेकिन हिंदू समाज घी पी करके सोया रहता है। यह व्यक्ति अपनी ट्विटर आईडी बनाता है एथिस्ट रेड नाम से, यानी कि खुद को एथिस्ट बताता है, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच में समलैंगिक संबंध हैं।
यानी कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं को जितना ज्यादा कोस सकते थे वो कोस सकते हैं। पहले भी कोसा है, आगे भी ये कोसते रहेंगे, क्योंकि जो हिंदू है वो सोया हुआ है। पहले वो अपनी इस तरीके की आस्थाएं बनाता है और फिर उनके टूटने पर सिर्फ घर में बैठ करके रोता है। ना वो उसका जवाब देने के लिए जाता है और ना ही उस पर कोई कार्यवाही करने के लिए जाता है। बात इतनी होती तो भी चल जाता, जो उसका जवाब देने के लिए व्यक्ति आता है उसके ऊपर उल्टा लांछन लगा देता है कि तुम हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन संस्थाओं की जो कि आज अपने धार्मिक ग्रंथों के शुद्धिकरण पर लगे हुए हैं। मनुस्मृति, मनु महाराज, मनुवाद को लेकर के एक जो सवाल उठाया गया, ब्राह्मणवाद को लेकर के जो सवाल उठाया गया रागिनी यादव के द्वारा, उसका जवाब दिया जाना संभव था, लेकिन यदि कोई जवाब देने के लिए आएगा तो उसको भी इसका सामना करना पड़ेगा। मनुस्मृति के विशुद्धिकरण के लिए आर्य समाज ने अपना इनिशिएटिव लिया और उसको पूरी तरीके से विशुद्ध किया, लेकिन जिन्होंने मनु महाराज के उसी स्वरूप को वापस चलाना था, उन्होंने इस विशुद्ध मनुस्मृति का खूब जोर शोर से विरोध किया, लेकिन जो उनकी स्वयं की मान्यता थी वही पेज लेकर के जब चौक चौराहों पर जलाए गए, तब वो लोग इसके विरोध में नहीं आए कि भैया ये तो हमारी आस्था थी, इसको मत जलाओ। इस वजह से इस तबके ने, हिंदुओं के इस तबके ने जो अपनी आस्थाओं को मानता भी है, पालता भी है, उसके शुद्धिकरण पर काम भी नहीं कर देता है, उसके शुद्धिकरण पर काम करने वालों को गालियां भी देता है। लेकिन जब उनको चौक चौराहों पर जलाया जाता है, जब इस प्रकार की फब्तियां कसी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, तो मोटा कंबल लेकर के ओढ़ करके उसको सो जाता है। इस वजह से सनातन वैदिक धर्म का ह्रास होता चला गया। हिंदुओं की आज आकर के कोई भी बेइज्जती कर जाता है, और यही नहीं, वो हंसी का पात्र भी बन चुका है। अब जहां पर द वायर के इस रिपोर्टर ने आकर के ये ट्वीट किया, द हिंदू की सुचित्रा ने आकर के इस पर एक और फब्ती कसी, लेकिन उसका जवाब अभी तक भी किसी ने नहीं दिया है। यानी कि यह जो पूरा का पूरा समाज है, जो वामपंथी गिरोह है, यह इस्लामिक इशारों पर काम करता है, उनके द्वारा फंडेड है और हिंदू नाम जानबूझ करके रखता है। सुप्रकाश, सुचित्रा, रागिनी यादव, इस तरीके के नाम रखना, साक्षी जसवाल, ये सारे नाम रखने के पीछे का राज यही है कि इस्लामिक आतंकवादियों की संख्या अभी भारतवर्ष में कम है, सेक्युलरों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो लोग उन लोगों को फोर्सफुली या फिर उनके कुछ राज दबा करके या फिर पैसे से फंड करके हिंदुओं की आस्थाओं को लगातार पिन चेक करते रहते हैं, ताकि एक बार पता लगे कि हिंदुओं के अंदर का टेम्पर कितना है। लेकिन मैं ये बात बता चुका हूं कि ना तो हिंदू स्वयं जागने के लिए तैयार है और ना ही उसको जगाने वाले लोगों को वो बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। इसलिए लगातार ये सब चीजें होती आई हैं और भविष्य में भी अगर हिंदू नहीं जागा तो होती रहेंगी, यदि उसने अपना वो रौद्र रूप ना अपनाया जिसके लिए उसको बार बार श्रीमद् भगवद गीता जी में श्री कृष्ण महाराज उपदेश कर रहे थे। उनको धर्म युद्ध लड़ने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन हिंदुओं ने केवल एक श्लोक पकड़ा कि हमें विग्रह पूजन करना चाहिए, और आज वो ढोल मंजीरे चिमटे बजा रहे हैं, वो सड़कों पर खुद भी नाच रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को भी नचा रहे हैं, और इस भारतवर्ष का नारकीय स्वरूप लगातार इसी प्रकार बनता चला जाएगा। इसमें किसी अन्य की नहीं बल्कि आपकी स्वयं की कमी है, जिन्होंने अपनी आस्थाओं की संरक्षा नहीं। आजकल सनातन संस्कृति को गाली देना फैशन बन चुका है, और कई बार तो कुछ लोग इस अभियान में हर सीमा पार कर हमारे देवी देवताओं के लिए अभद्र से अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। पर भारतीयों ने भी अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, बस अब और नहीं। इसी दिशा में एक अहम निर्णय में हिंदुस्तान टाइम्स की एक पत्रकार को इसलिए नौकरी से निकाला गया है क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध बेहद अभद्र भाषा में बात कही थी। पर समस्या किस बात की थी? दरअसल नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई, कृष्ण एंड हिज लीला। तेलुगु में प्रदर्शित इस फिल्म में कृष्ण नाम के युवक को व्यभिचारी के रूप में दिखाया गया था और उसकी अनेकों गर्लफ्रेंड्स में से एक का नाम रखा गया था राधा। अब जाहिर सी बात है कि श्री कृष्ण का अपमान ऐसे तो सहा नहीं जाएगा, तो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट नेटफ्लिक्स कैंपेन चलने लगा था।
इसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार सृष्टि जसवाल ने एक ऐसे ही ट्वीट पर श्री कृष्ण के लिए बेहद आपत्तिजनक बातें कही। उसने ट्वीट किया था, श्री कृष्ण के लिए ये सही रूपांतरण है, क्योंकि वे ऐसे थे, वे व्यभिचारी थे, वे कमिटमेंट से डरते थे और वे नीच थे। हाँ, मैं हिंदू हूँ और मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं। अब थोड़ी छानबीन करने पर पता चला कि सृष्टि जसवाल हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार है जिसने ये आपत्तिजनक ट्वीट लिखा था। लिहाजा सोशल मीडिया पर आक्रोश उमड़ पड़ा और लोगों ने सृष्टि जसवाल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी दिशा में भाजपा के सोशल मीडिया सेल के पूर्व सदस्य और उद्यमी गौतम अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने हिंदू भावनाओं को आहत करने और भड़काऊ पोस्ट डालने के लिए सृष्टि जसवाल के विरुद्ध साइबर क्राइम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई है। क्या हिंदुस्तान टाइम्स इसके विरुद्ध कोई एक्शन ले सकता है? गौतम की याचना अनसुनी नहीं गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने आगे आते हुए ट्वीट किया, हम सृष्टि जसवाल के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं है। उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित किया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल हेतु एक कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी को बुलाया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंदू आस्था का उपहास उड़ाने के लिए कार्रवाई की गई हो। अभी कुछ महीनों पहले एक के बाद एक ऐसे कई हिंदू विरोधी सोशल मीडिया यूजर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उदाहरण के लिए ट्विटर यूजर अरुण नाम्बियार उर्फ कॉमरेड नाम्बियार के विरुद्ध भारत माता के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसे ही गुजरात दंगों में मारे गए हिंदू और सीता माता के लिए अभद्र टिप्पणियां करने वाले कथित हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी के विरुद्ध एक्टिविस्ट रमेश सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से एफआईआर कराई थी, जिसके चलते मुनव्वर को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी। सच कहें तो अब सोशल मीडिया पर जनता काफी अधिक जागरूक हो चुकी है। जनता अब हिंदू आस्था पर उछाले जाने वाले लांछनों को हल्के में लेना बंद कर चुकी है। इसीलिए यदि सृष्टि ने सोचा था कि वे श्री कृष्ण के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर बच निकल जाएगी तो काफी गलत थी। परिणाम आपके सामने है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कम से कम कई चीजों का जवाब मिल गया है। ये जो आपको भूत सवार था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पता चल गया। भाई कौन है और कहां है ये भी पता है। आप ही ने नारा गढ़ा सारे धर्म बराबर है। आप ही ने नारा गढ़ा गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी है? लेकिन हम ये कहते थे, हमें लगता था ये अच्छी बातें हैं। नहीं देखो वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। कोई अच्छा नहीं है। ये 47 में अगर आपने इस देश को आजाद मिलके कराया था, हिंदू मुसलमान ने कराया था, सबका कंट्रीब्यूशन था, तो आपको सवाल पूछना चाहिए था भाई कि जिस भारत को आजाद कराने के लिए हम सब ने सामूहिक तौर पे अपना योगदान दिया था, फिर वो कौन लोग थे? आजादी मिलते ही कुछ लोगों ने कहा कि हमें मजहब के नाम से अलग देश चाहिए। वो किसके लिए लड़ रहे थे, किस एजेंडे के लिए लड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला। और एक नहीं दो मुल्क लिए उन्होंने और अलग हो गए। और कमाल की बात देखिए कि 1947 में जब चुनाव हुआ 46 में, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वोट मांगा पाकिस्तान बनने के लिए, तो 475 में से 425 सीटें उनको मिली। कमाल के समझदार मुसलमान उस वक्त भी थे और अब भी। 475 में से 425 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिली कि पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भारत से 2% भी मुसलमान नहीं गया। आप इस बात को समझिए, 70 सालों का इतिहास कोई इतना पुराना नहीं कि उसको समझ में ना आए। 20 साल का इतिहास तो मैं और आप जैसे तमाम सारे लोग अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, और उसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सारी डिटेल मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, अखबार मौजूद है। पाकिस्तान बना, उसको इस्लामिक राज बनाया चला। आज की घटना को समझने के लिए थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आज भी आप नहीं समझ पाए तो यकीन मानिए कि फिर मौका नहीं मिलेगा। 1000 साल के बाद आपके पास मौका है। विजनरी प्रधानमंत्री आए, एक प्रधानमंत्री सो जाते थे। एक प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, यहां आ गए थे, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में सेना की क्या जरूरत है? जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी विदेश
और यही आज कोशिश है, आज भी सारी कोशिश यही है। उन लोगों ने क्वेटा के अंदर जहां वो बन रहा था वहां तक पेंट बनाई और वहां नाई की दुकान खोली, इसलिए नहीं कि बाल कटाने थे, इसलिए खोली कि वहां से किसी आदमी को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। वही खाना था, वही पीना था, वही रहना था। इस नाइस ने उनके बाल जब काटे और बालों के काटने से पता चला कि उनके बालों के अंदर वो कण है, जिससे ही पता चल गया कि यहां पर कठुआ के लिए आज यहां न्यूक्लियर फिजन बनाया जा रहा है। उसने बालों को समेटा और जिस अंदाज में वहां गया होगा उस अंदाज से वहां से निकला, कैसे बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने भारत को भेज दिया। यहां रॉ के डायरेक्टर के पास सारी चीजें आती हैं। भारत का रॉ का डायरेक्टर और आईबी का डायरेक्टर डेली प्रधानमंत्री को ब्रीफ करता है, ये हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है। डेली सुबह प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना होता है उसको, प्रधानमंत्री कहीं भी। रॉ के डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, उनको बताया प्रधानमंत्री को, वो प्रधानमंत्री पानी कम पीते थे, मैं इतनी बता सकता हूं। उन्होंने फोन करके कहा कि भाई आपको बम बनाने की क्या जरूरत है। कितनी बार कहा है खाते में लिख दो, वो अनगिनत कटिंग चाय, वो डिनर के बाद वाले कई पान, हिसाब बाद में कर लेंगे, सॉरी छुट्टा नहीं है, अभी जल्दी में हूं, कल ऑफिस के बाद दे दूंगा। कितनी बार कहा है खाते में लिख दो, लेकिन महीनों से शटर डाउन और दुकानें बंद थी। एक रूम में 6 रहने वालों की आमदनी थम थी। ये घड़ी तो जैसे तैसे गुजर गई, पर छोड़ गई जेब में ऐसी तंगी कि थोड़ा संभलने के लिए एक खाते की आज फिर से जरूरत पड़ गई। बस फर्क इतना है, इस बार कहते हैं कुछ चाय के पैसे अभी दे रहा हूं, चाय बाद में पी लूंगा, पैसे अभी रख लो, पान बाद में खा लूंगा, कपड़ों को इस्त्री बाद में करवा लूंगा, पंक्चर, पंखा, फोन बाद में ठीक करा लूंगा, चाट, नूडल्स, इडली बाद में खा लूंगा, पैसे अभी रख लो, खाते में लिख दो। जो खाता आपके लिए हमेशा ओपन रहता था, उस खाते को आज अपनी तरफ से रखिए ओपन। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। तीनों के तीनों रॉ के अफसर मार दिए। हमने एक आध भूल नहीं की है, बहुत सारी भूल की है। और आप तो हिंदुस्तान के अखबार पढ़ते हैं, मैं 12 साल गया तो यही सब उनकी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, सब वहां मौजूद है, हम छुपाते हैं। जो एक प्रधानमंत्री हमारे एक और बने, उन्होंने भी कमाल का काम किया, वो बस लेके चले गए। मैंने कहा कि आपको स्टेटमेंट बनना है, बनिए, लेकिन राष्ट्र की कीमत पे मत बनिए भैया। ये नहीं हो सकता कि हमें राष्ट्र का बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनना है, बनिए। राष्ट्र परमानेंट है, आप जाते आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस लेके गए। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि डिप्लोमेसी में बहुत सारे काम होते हैं, कोई हमारे यहां बस लेके आया। ये हमको दिल जीतने की बुरी आदत क्यों पड़ गई है, और हम किसका दिल जीत रहे हैं और किस लिए जीत रहे हैं। वो बस लेके गए, आपको पता है कारगिल हो गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कारगिल हो गया, मैं जो आपसे साझा करना चाहता
इस पे ये सवाल चलता रहा कि ये करा जाए या ना करा जाए। आपकी एजेंसी से मने कर दिया ये मत करिए, लेकिन आखिरी वीटो तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर है और प्रधानमंत्री की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे देश चलता है। वो रिकॉर्डिंग यहां से गई और उनको सौंप दी गई कि देखिए साहब ये आवाज है। आप सोच सकते हैं इसमें क्या हुआ। मेरा गुस्सा कई मायनों में है। वो रिकॉर्डिंग वहां सुनी गई और उस वक्त यह तय किया गया कि कौन कौन लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में आपने पाकिस्तान के 5 कमांडर्स को खरीद रखा था, वो रॉ के लिए काम करते, 5 की हत्या कर दी गई और पूरे देश के अंदर उस खबर को छपने नहीं दिया गया। जो सत्ता व्यवस्था से चुपके हुए लोग थे, मेरे 12 साल के टेन्योर में, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहां भी तो कमाल के लोग हैं, वो रिकॉर्डिंग भिजवाइए। हमने इस देश को अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चलाया। देश के लिए क्या जरूरी है इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हम चले जाएंगे तो हमारा नाम बड़े लोगों में लिखा जाएगा, इसकी चाहत ने देश को बर्बाद किया। लिहाजा आर्टिकल 35 और 370 नहीं हटा है। फिर कह रहा हूं, समस्या जो आज आपको वर्तमान में नजर आ रही है साहब, उसके पीछे कारण दूसरे हैं। इस तरफ देश का ध्यान नहीं गया है। पिछले 70 सालों में भारत के अंदर हमारे सरकारों के बौने बने से सत्ता की चाह में हमने ऐसे ऐसे कंप्रोमाइजेस किए हैं, संविधान में किए हैं, व्यवस्था में किए हैं और धीरे धीरे हमने इस भारत के अंदर एक पैरेलल इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी है जो दिखती नहीं है, वो समय पे दिखती है। जब उनके इंटरेस्ट की तरफ आप बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो हमारा लार्जर एजेंडा है, अगर ये उसके बीच में आ रही है तो वो उस इनविजिबल सत्ता का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में फिर इस देश के अंदर सड़कों पे शाहीन बाग में बैठ जाते हैं। ये बात आप इस तरह समझेंगे, धारा 370 और 35 में उस इनविजिबल सत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ था। वो भारत की आजाद धरती पे डेमोक्रेटिक भारत, रिपब्लिक भारत के अंदर 2 नेशन थ्योरी को जन्म देते हुए एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। हमने सत्ता की चाह में वहां बहुत सारे काम ऐसे गलत होने दिए संवैधानिक तौर पे कि उसको चैलेंज ही नहीं किया। हमने कहा जो ये कर रहे हैं कर ले, बस कश्मीर हमारे साथ बना रहना चाहिए। वहां के संविधान जो 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, उसमें हजारों प्रोविजन एंटी इंडिया थे। वहां की विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे कानून पास हुए जिसको आप सोच नहीं सकते। हमने सब कुछ होने दिया, सरकारों ने करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही नहीं महबूबा मुफ्ती की हिम्मत बढ़ गई थी जब उसने ये कहा कि आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। ये देश रिएक्ट नहीं किया। जिस मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के सीएम बनी हो, वो ये बात कह रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे देश के मीडिया ने कहा ये तो उनका अधिकार है, तो नहीं कहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, इस पर थोड़ी रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का एक जज ये कह दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा, देश टूट जाता है। ये पाखंड है हमारे यहाँ। इसलिए हम दूसरे की तकलीफ को बहुत बड़ी मानते हैं और अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं। आर्टिकल 35 और 370, जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम के बारे में बड़ी अजीबोगरीब राय बना रखी है, उन लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी। मुझ जैसे शख्स के लिए आर्टिकल 35 और 370 धारा नहीं थी, बल्कि कुरान मजीद की का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसे हदीस कहते हैं। कई हदीसें लिखी गई हैं, उन हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम समय समय पे फहराता रहा है। सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है भारत, जहां अभी तक इस्लाम का परचम पूरे मुल्क में नहीं फहराया है। औरंगजेब भी आया था, गजनवी भी आया था, बाबर भी आया था, तब भी पूरे देश में कभी उनका राज
इस्लाम का झंडा फहराया जाएगा। जो लोग जम्मू कश्मीर में 35 और 370 को सिर्फ दो धारा समझते हैं, वो भूल कर रहे हैं। ये उसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ और उसी एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर भारत की धरती के ऊपर एक अलग विधान, अलग संविधान और एक अलग प्रधान के नाम से अलग बनाया गया। ये अपने एजेंडे पे कंटिन्यूस वही काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की तकलीफ ऐसी अजीबोगरीब तकलीफ है कि इस देश का मुसलमान, महाराष्ट्र का हो, आसाम का हो, कन्याकुमारी का हो, पंजाब का हो, बड़े बड़े आप लोगों ने उनको टर्म दे रखा है, ये कट्टरवादी हैं, ये लिबरल हैं। ये आप ही ने डेफिनेशन बनाई, उन्होंने नहीं बनाई। अब तो आपके यहाँ काफी लिबरल, आपके बॉम्बे शहर में काफी लिबरल बाहर आ रहे। वो लिबरल क्या कर रहे हैं जिन्हें आप लिबरल मान रहे थे? एक मोहतरमा है, अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक कर दे, वो जल्दी ठीक होके आ जाए और अपने बेहुदा किस्म के ट्वीट दोबारा करें और जारी रखें। उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम सबको दुआ करनी चाहिए वो ठीक हो जाए। और मैं इससे मानता हूं कि एक्सीडेंट किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं सुनिए। लिबरल है अब्बा जान, उनके लेफ्टिस्ट थे, पति भी उनको अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मिला, जो कहता मैं अजीज हूं। उन मोहतरमा ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा, पूरे देश में वो बड़ा चर्चित रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया, आप उनकी किताबों को पढ़ते नहीं हैं। आपने तो महान का क्या किया? आपने कहा रामायण क्या थी, महाभारत क्या था, ये काल्पनिक थे या नहीं थे, लोग किताबें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे। आपने कहा कि क्या है, कम से कम हम अपने देश के लोगों को ये बताएं कि रामायण क्या थी, महाभारत क्या था। आपके लोगों ने एक बेहतरीन 2 सीरियल बना दिए और देश की जनता को बता दिया, हिंदुओं को भी बताया, दुनिया को भी बताया, पड़ोसियों को भी बताया, इस्लाम के मानने वालों को भी बताया कि देखिए ये है। आपने उस सीरियल को चलाया और पूरे देश को पता चल गया रामायण क्या है, महाभारत क्या है। लेकिन उनमें आज तक ये हिम्मत पैदा क्यों नहीं हो रही कि पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनका कहना है। तो सही इस्लाम बताने के लिए मोहम्मद साहब पे भी सीरियल बना दो। उसामा बिन लादेन से उसका स्क्रिप्ट लिखवाए, हमें इसमें कोई नहीं, जिससे मिल जाए। लेकिन हम मूर्ख हिंदुओं